एक बहुत प्यारी हदीस से पाक सुन लें और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए हजरत मौला अली और नबी की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा सईदतु निसाइल आलमीन फिल जन्ना, यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और मौला अली जन्नत में होंगे। बात समझ रहे हैं? सारे जन्नती जन्नत में होंगे, आराम में होंगे, लेकिन अचानक जन्नत जो है रोशनी फैल जाएगी जन्नत में। बोल दें सुभान अल्लाह। जन्नत जो है नूर से मुनव्वर हो जाएगी। और जन्नत के लिए ये नूर लफ्ज इतना छोटा है, जन्नत खुद इतनी नूरानी है। अल्लाहु अकबर, नूर से मुनव्वर जन्नत हो जाएगी। अब सारे जो लोग हैं जन्नती हैरान हो जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह तूने तो कुरान में फरमाया था ला यारौना फीहा शम्सम वला ज़महरीरा, जन्नत में सूरज होगा ही नहीं, लेकिन इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? अल्लाहु अकबर। तो हर जन्नत के फरिश्ते मलाइका जन्नतियों को बताएंगे, वो देखो ऊपर की जन्नत में मौला अली और उनकी ज़ौजा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा किसी बात पर मुस्कुराए हैं, किसी बात पर मुस्कुराए हैं। उस मुस्कुराने से उनके दांतों के बीच में से जो रोशनी निकली है उसने पूरी जन्नत को मुनव्वर कर दिया है। सुभान अल्लाह। जो रोशनी जन्नत में निकली है हजरत मौला अली के दांतों के बीच में से, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के, उस रोशनी ने पूरी जन्नत को अपने नूर से भर दिया है, ढांप लिया है। ये मौला अली की शान, ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की शान है। अल्लाहु अकबर। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती, ए लोगों में तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। दो चीजें नहीं बल्कि भारी चीज। क्या जोर से बोलें जरा? दो भारी चीजें। एक है किताबुल्लाह, किताबुल्लाह में हर चीज का इल्म मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। और कुरान पाक की अगर अमली तफसीर किसी को देखना हो तो वो करबला में इमाम हुसैन को देख लेना, अहले बैत को देख लेना। तो कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान करीम के साथ है, तो हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और दोनों से अगर हमारा ताल्लुक जुड़ गया तो इंशाअल्लाह दुनिया में तो सरखुरू रहोगे। कल क़यामत के दिन हुसैन आज़म के नाना जान की शफाअत के कुबरा पाकर हम सब लोग जन्नत के हकदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत ये हदीस पाक आपने सुनी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन का एक मैसेज देना चाहता हूँ। तकरीर तो आपने बहुत सुन ली, हज़रत मौला अली असगर की आपने शहादत भी सुन ली। आइए बताता हूँ, आप लोग सवाल करें कि हज़रत ये बताएं करबला में सिर्फ शहादत है? अली असगर की शहादत भी है, अली अकबर की शहादत भी है, गाजी अब्बास की शहादत भी है, इमाम आली मुकाम की शहादत भी है। क्या इमाम आली मुकाम के दर्स से, इमाम आली मुकाम के दर से हमें कुछ पैगाम भी मिलता है? कि बेशक हाँ पैगाम मिलता है। वो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अपने दामन में समेट कर ले जाना। पैगाम सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में 4 उसूल बनाए थे जिंदगी गुजारने की। कितने उसूल? जोर से बोलें। 4 उसूल उनको याद कर लेना और अपने जहन नशी कर लेना। और आपने अपनी तलवार पे लिखे हुए थे 4 उसूल तलवार पर। पहला उसूल क्या था? मेरे इमाम आले मकाम ने अपनी तलवार पर 4 उसूल लिखे जिंदगी गुजारने के। और ये मैसेज है तमाम आशिकाने हुसैन के लिए। ये पैगाम आप सुने और लोगों को भी आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सुनाएं कि हम महफिल में गए थे गागन नगला शरीफ, तो हमें वहां से क्या पैगाम मिला है। इमाम आली मुकाम की तलवार पे 4 जुमले लिखे हुए थे। पहला जुमला क्या था? अर्रिज़्क़ु मक़सूम। दूसरा जुमला अल हरीसु महरूम। तीसरा जुमला अल बखीलु मज़मूम। चौथा जुमला अल हासिदु मग़मूम। ये 4 जुमले लिखे हुए थे। इनका तर्जुमा सुनना चाहते हैं तो तर्जुमा सुनने से बोले लब्बैक या हुसैन। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अर्रिज़्क़ु मक़सूम, रिस्क जो है वो तक़सीम शुदा है, रिस्क बट चुका है। जिसको जितना मिलना है उतना उसको मिल कर के रहेगा। जो दाना आपने खाना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अल्लाहु अकबर। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत भी है, लेकिन बड़ी बड़ी अच्छी ग़िज़ाएं हैं, बड़ी बड़ी अच्छी नेमतें हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई साहब दिल का मरीज है। अच्छी अच्छी नेमतें सामने रखी है, खा नहीं सकते।
सकता। पता चला कि रिस्क जो है बटा हुआ है, अल्लाह ने पहले ही बांट दिया है। इमाम आली मुकाम ने पैगाम दिया कि रिस्क के पीछे मत भागना, रिस्क बटा हुआ है, अल्लाह से मांगना, इंशाअल्लाह रिस्क तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। इमाम आली अल्लाह सलामत रखे कारी साहब को। पहली यानी इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, ये पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद बात में समेट रहा हूँ क्योंकि फहरिस्त तवील है। और रिस्क मकसूम, रिस्क जो है बटा हुआ है, अल्लाह ने उसको बांट दिया है। जरा दूसरा पैगाम सुनो इमाम अली मुकाम का। इमाम अली मुकाम इरशाद फरमाते हैं, अल हरीसु महरूम, जो लालची होता है उसे हर खैर से महरूम कर दिया जाता है, उसको हर खैर से महरूम कर दिया जाता है, इसलिए लालचीपन इख्तियार नहीं करना चाहिए। और नबी के घराने की शान देखो, सादात किराम की सखावत देखो। इमाम हुसैन के पास एक शख्स आ गया और उसने आने के बाद गाली गलौज शुरू कर दी, गाली बकना शुरू कर दिया। इमाम आली मुकाम कहते हैं, तुझे भूख लगी है क्या, तुझे प्यास लगी है क्या? वो फिर उसने गाली देना शुरू कर दिया। फिर इमाम आली मुकाम ने कहा, इसके घर में भी कोई मसला है, ये घर से भी कोई परेशान नजर आता है। फिर उसने गाली बकना शुरू कर दिया। इमाम आली मुकाम का जो खादिम था उसने कहा, हुजूर ये आपको गाली दे रहा है, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं और आप इसको अता कर रहे हैं, ये बदले में आपको गाली दे रहा है। इमाम आली मुकाम ने अपने खादिम से कहा, जरा सब्र रख, इसका मुकाबला मौला अली के बेटे से है। सुभान अल्लाह, इसका मुकाबला मौला अली के बेटे से है। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर के बाद फिर उसने गाली देना शुरू कर दी। मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को हुक्म दिया, जाओ घर में जो 50,000 दिनार रखे हैं वो इस शख्स को ला करके हिबा कर दो। सुभान अल्लाह। जब उसको ला करके दे दिए, इमाम आली मुकाम के कदमों पे गिर जाता है, कहता है, हुजूर मैंने आपको गालियां दी, आपने बदले में मुझको 50,000 दिनार दे दिए। आज तक मैंने सुना था कि नबी के घर वाले सादात किराम जो होते हैं सखी होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि अल्लाह ने इस घराने में कितनी सखावत अता फरमाई है। 50,000 दिनार जो है उस शख्स को अता कर दिए गए हैं। ये इमाम आली मुकाम के घराने की बात है। तो मेरे इमाम ने फरमाया, अल हरीसु महरूम, लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है हर बुराई की जड़ होती है, लालच बुरी बला है। और तीसरा पैगाम मेरे इमाम ने ये दिया, अल बखीलु मज़मूम, जो कंजूस होता है ना, कंजूस वो हर कहीं परेशान नजर आता है, हर कहीं परेशान रहता है, उसका चेहरा भी खिलता नहीं शगुफ्ता गुलाब की तरह। और ये मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने तो फरमाया, जो कंजूस होता है यहाँ जिंदगी गुजारेगा गरीबों की तरह और कल कयामत के दिन हिसाब देगा अमीरों की तरह। बात समझ रहे हैं? इसलिए कंजूस नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह की राह में खूब देना चाहिए। इमाम आली मुकाम का जुमला पैगाम ये है कि अल बखीलु मज़मूम, कंजूस जो है वो हमेशा परेशान रहता है, उससे सब लोग जो है जिल्लत की निगाहों से देखते हैं। बखील मत बनना। अगर अल्लाह ने दिया है, किताबों में लिखा है, अगर आप गिन गिन करके देंगे तो अल्लाह भी आपको गिन गिन कर अता फरमाएगा। अगर आप अल्लाह की राह में बिला हिसाब किताब देंगे तो अल्लाह भी आपको बिला हिसाब किताब अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दिल खोल करके देना चाहिए। और आखिरी बात, इमाम आली मुकाम की तलवार पर आखिरी जुमला लिखा हुआ था। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, अल हासिदु मग़मूम, और हासिद जो है वो अंदर अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है। उसके सामने अगर उसके भाई को अल्लाह ने नेमतें दे दी, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे हसद के मारे अंदर ही अंदर जलता रहता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। ये लोगों, हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए हसद से बचना चाहिए। किसी को अल्लाह ने दौलत दी है, शुक्र अदा करो, या अल्लाह तूने उससे दौलत दी है तो मेरे मौला मुझे भी तो ऐसी दौलत अता फरमा दे। उसको गाड़ी दी है, मुझे भी ऐसी दे दे। ये रश्क कहलाएगा। और रश्क इस्लाम में जायज
जायज है, कसम खुदा की ये चीज लाएं। इमाम आली मुकाम का ये 4 पैगाम अपनी गांठ बांध लें, इस पे अमल कर लें, दुनिया और आखिरत में आप सरसब्ज़ो शादाब नजर आएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मुकाम के कत्ल शहीद होने के बाद एक छोटा सा वाक़या पेश कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। इमाम आली मुकाम को जब शहीद कर दिया गया, नेज़े पे सर उठाया, और बहुत से लोगों का नेज़ों पे सर है। जब इब्ने ज़ियाद के कहने पर जब यह काफिला जाने लगा जहाँ यजीद था दिमश्क की जानिब, अल्लाहु अकबर, जैसे काफिला रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जाते जाते क्या देखते हैं, एक राहिब है, एक ईसाई है, उसका गिरजा घर है, रात भी आधी रात गुजर चुकी थी। अल्लाहु अकबर, उस गिरजा घर के करीब पहुंचते हैं, राहिब निकल के आता है, वो कहता है तुम लोग कौन हो? कहा हम लोग जो है अमीर, वो हम लोग जो है यजीद के सिपह सलार है। कहा ये तुम्हारे साथ कौन है? कहा ये लोग जो है माज़गी, कहता है कि ये लोग बागी हैं, बागी माज़अल्लाह। इब्ने ज़ियाद तू डूब जाए, तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, रसूल के खानदान को, खानदान रसूल को तू बागी कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे राहिब ने देखा, राहिब ने कहा मुझे 10,000 दिनार में ये जो सर है, ये सर जो है बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ये सर आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि पहले से लालची कुत्ते थे, वो सर दे दिया। रात भर राहिब जो है उसकी जियारत करता रहा, उसको गुस्ल दिया, उसकी मिट्टी हटाई, उस पे अल्लाहु अकबर कबीरा, उस पे जो है खुशबू को लगाया, इतर लगाया, रात भर उसका दीदार करता रहा, दीदार करता रहा। रात का जब आखिरी पहर आया, क्या देखता है, उसकी छत फट जाती है। हजरत इमाम आली मुकाम के सर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा था, नूर ही नूर नजर आ रहा था। अल्लाह, जब उसने इतना मंजर देखा, ये बागी का सर नहीं है बल्कि ये तो सैयदुल शुहदा का सर है। अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद जो है वो राहिब जो ईसाई पादरी था, उसने कहा हुसैन तुम्हारे सर को मैं गवाह बनाता हूँ कि यही सच्चा दीन है। कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम आली मुकाम के सर को गवाह बनाकर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। पता चला इमाम आली मुकाम शहीद होने के बाद भी ऐसा पैगाम दे गए, अल्लाहु अकबर, शहादत के बाद भी जाते जाते कई लोगों को मुसलमान कर गए। जिंदगी में तो तबलीग की, करबला में भी तबलीग की, और अपनी शहादत के बाद भी तबलीग का काम जारी रखा। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं अहले बैत किराम अलैहिमुर रिदवान। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है